बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां मकान की छत ढलाई से पहले बिजली की करंट की चपेट में आने से 3 मजदूर खत्म हो गए हैं। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के लूसी की है। वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हादसा होने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि मजदूरों की पहचान उचका गांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी ठेकेदार नसुद्दीन मियां 35 वर्ष के थे, नीरज कुमार 30 वर्ष और बलिराम सिंह 48 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं झुलसे हुए जितेंद्र सिंह का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। बताया जाता है कि लूसी गांव के सुरेश यादव के मकान के छत की ढलाई के लिए काम चल रहा था। इसी दौरान छत तक मिक्सर मशीन को बिजली आपूर्ति करने के लिए तार जोड़ा जा रहा था, तभी अचानक करंट फैल गई और काम से जुड़े सभी कामगार इसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजन ग्रामीण की मदद से सभी को सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की जांच के बाद 3 मजदूर खत्म हो गए। वहीं जबकि हालात एक की गंभीर बनी हुई है। इसकी सूचना मिलते ही उचका गांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच कर रही है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। पहुँचने के लिए तो लाइन मार दिया, उसको घर पर लाइन था, वो लाइन शॉर्ट किया, कैसा वो लाइन मार दिया उसको, वो तार गिर गया बिजली के, इसलिए वो स्कॉटे को खत्म। कितने आदमी की डेथ हुई है? वो एक मेरा भाई था और 2 आदमी हैं, एक आदमी और 3-4 आदमी था। कहाँ काम करने गए थे लोग? लूसी जमखड़ी का गुड़क लूसी। गोपालगंज में बारिश एक दंपति पर आफत बनकर आई। तेज बारिश के साथ हुई वज्रपात से एक किसान खत्म हो गया, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के पास की है। मृतक किसान की पहचान मदद शाह के रूप में हुई है। परिजन के अनुसार खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश और वज्रपात के दौरान किसानों के खेतों की ओर नहीं जाने की अपील किया है। कैसे हादसा हुआ है? बारिश हो रहा था, बिजली गिर गया है। आकाशीय बिजली? जी। क्या हुआ है फिर? तो फिर हम लोग गांव में थे तो पता चला वहाँ बिजली गिरा है, तो गए तो देखे कि बोल नहीं रहे हैं, तो उठा के लेके आए हॉस्पिटल। कितने लोग हैं? 2 आदमी मर्द में रहे थे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल माझी है। क्या नाम है उनका मदन शाह नाम है। गोपालगंज में एचपीसी टीका लगाने के बाद स्कूल की 5 छात्राएं बेहोश हो गईं। इसमें 3 छात्राओं को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। मामला सदर प्रखंड के मिडिल स्कूल खैरटवा का है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से यानी सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाव के लिए वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के बाद 5 बच्चियों को चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हालांकि डॉक्टर ने सभी की हालात खतरे से बाहर बताते हुए सेहत में सुधार होने की बात कही है। गोपालगंज में दशहरा के पूर्व की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की आयोजन की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएम पवन कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। विधान पार्षद राजीव कुमार सिन्हा और गप्पू सिंह ने संयुक्त रूप से बैठक की है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का पूजा आयोजन प्रतिबंध रहेगा। सभी पंडालों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सुरक्षा व साफ सफाई का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। देखिए, आगामी जो पर्व है दुर्गा पूजा का और छठ के भी हम लोग रिलेटेड है, इसको सही तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाना है। तो हम लोग क्या क्या एहतियातन कदम उठा सकते हैं, जैसे जो पंडाल अग्नि शमन रोधी हो, है ना। उसके बाद जो वॉलंटियर्स की संख्या पर्याप्त हो, सीसीटीवी कैमरा हो, पावर बैकअप हो। देखिए, जब हम लोग जो लाइटिंग की व्यवस्था या कुछ इधर उधर में कुछ खामियां रह जाती है, उसके बाद कुछ अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। तो जो भी जिस भी चीज़ों से इस तरह की घटना हो सकती है, उस सब पर हम लोगों ने चर्चा किया है और शांति समिति के सदस्य, सामान्य सदस्य लोगों से अनुरोध किया गया है कि जो पूजा पंडाल समिति है उसके साथ बैठ कर और इसे इंश्योर कराए, जो भी सुरक्षा का मानक है उसकी तैयारी करवाएं। तो मानक पूरा नहीं करेंगे तो कार्रवाई भी होगी? उसको हम लोग इन्फोर्स करवाएंगे। गोपालगंज में 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में एडीजे 3 विभा द्विवेदी की अदालत ने 7 नामजद आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एपीपी जयराम शाह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता
देवानंद सिंह की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर दुखहरण गांव में हुई थी। 3 अक्टूबर 2019 की घटना है, जब अमरजीत सिंह को खेत में मोटर चालू करने के दौरान गोली मार दी गई थी। उसकी पत्नी निशा देवी की शिकायत पर 7 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया है, जिससे परिवारों में काफ़ी खुशी। यहाँ अब जाके हमारा कोर्ट पर विश्वास रहा कि हमारा पति के इंसाफ मिली, तो आज जाके हमारा इंसाफ मिलल बा। हमारा पति के 4 गो हमारा बच्चा बड़ा सा, अब जाके हमारा इंसाफ मिलल बा। जे कोर्ट से मैंने इंसाफ दिल बा, भरोसा बा हमरा, भरोसा रहे कि हमरा मिली कोर्ट से इंसाफ हमारा मालिक के। जो सजा भइल बा का संतुष्ट बानी? अब सजा भइल बा लोग के, तो हम संतुष्ट बानी। हमरा इंसाफ हमरा मिल गइल बा, हम खुश बानी। का भइल रहे? गोली लगा रहे। के मतलब अंजित सिंह, निर्भय सिंह, सिकंदर सिंह, दिलीप सिंह। क्यों मारा था? मंदिर के कारण मारत, मंदिर बनवावत रहनी चंदा उसिल के, वही के कारण मार दिया लोग कि हमारा इलो मंदिर नत बनवावस। वही के कारण हमारा पति के मारले बोलो जी नत बनवास, आगे न चलस। का नाम है? हमार निशा देवी नाम। गोपालगंज में बारिश होने के कारण शहर में हर तरफ जल जमाव हो गया, जबकि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर इतना पानी भर गया कि मरीजों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होने लगी। व्हीलचेयर, स्ट्रेचर सहित अन्य सभी चीज़ें पानी में डूबती नजर आई हैं। बताया जाता है कि मरीज उसी पानी में त्राहिमाम करते सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए बेबस है। हालांकि नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पुराने इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। जब भी बारिश होती है तो इसी तरह की परेशानी मरीजों के साथ होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।